वादी तिरह में कल एक वाक़या हुआ और पाकिस्तान एयरफोर्स ने वहाँ पे बमबारी की और दहशतगर्दों के ठिकाने पे बमबारी करना थी, लेकिन हो गई वो मासूम शहरियों पे और उसमें हमारे ख़वातीन, बच्चे, पख्तून बहन भाई वो निशाना बने और अब तक 9 ख़वातीन, 6 बच्चों समेत कुल 25 से ज़ायद वहाँ शहादतें कन्फर्म हो चुकी हैं और इलाके में इस वक्त इंतहाई कशीदगी है खैबर पख्तूनख्वा में और मामलात इंतहाई कशीदा हैं और उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा कोलेटरल डैमेज जो है वो किसी दुश्मन मुल्क की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि अपनों ही ने ये हरकत की है और अपनों ने ही ये मिस जजमेंट की है। और अभी तक जनाब DG ISPR अहमद शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, हालांकि उनको आना चाहिए और आकर बताना चाहिए इस तफसीलात के बारे में। और उसकी रीज़न ये है कि कल सारा दिन वहाँ पे एहतजाज होता रहा और उससे पहले भी इसी तरीके से बराह रास्त फायरिंग में पख्तून भाई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं उनको निशाना बनाया जा चुका है और उसके नतीजे में भी हलाकतें और शहादतें हुई थीं। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है क्योंकि ऑलरेडी एक गैर एलानिया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन चूंकि हमारे बादशाह सलामत बैरून मुल्क हैं और उनके आने तक किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हो सकती, कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता, इसलिए सब के सब खामोश हैं। और दूसरी जानिब इस सारी सूरत हाल में जो होना तो ये चाहिए था कि हमारे हुक्मरान पाकिस्तान में मौजूद होते, वो नाजायज़ हैं, जायज़ हैं, फ़ौजी हैं, गैर फ़ौजी हैं, उन्हें पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई इत्तला नहीं। वज़ीर दिफ़ा खामोश, वज़ीर ख़ारजा खामोश, वज़ीर दाखिला खामोश और किसी को भी किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। तो देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल से क्या बरामद करना चाहते हैं ये लोग। और आगे बढ़ते हैं जी। इस सूरत हाल में अगली खबर जो है वो इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि हमारी ज़रूरत है जी, हम ज़रूरत है। तो इस तरह से ज़रूरत पूरी नहीं होती। माजी में भी हम ये हरकतें कर चुके हैं और उसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ा और जिनके फ़ैसले थे वो जा चुके और वो कब्रों में इस वक्त मुदफ़न हैं, जिनके ये बड़े बड़े फ़ैसलों की वजह से पहले भी पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हुआ और अब जो जिंदा सलामत हैं उनको इस बात का शायद एहसास नहीं है। उनको सिर्फ इस बात का है कि बस हमारा इक़्तिदार, इख्तियार, ओहदा और हमारी एक्सटेंशन हो जाए, बाकी सब जाएं भाड़ में। तो सूरत हाल यह है कि जुडिशरी से एक हल्की फुल्की जो रद्द-ए-अमल आना है और इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है वो है अदलिया में बेंच और बार दोनों के मिलने का इम्कान मौजूद है, खदशा मौजूद है। इसलिए फोकस किया जा रहा है कि ना ही वकला को सर उठाने देना है और ना ही ऑनरेबल जजेस को सर उठाने देना है। पहले जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ उनको सस्पेंड कर दिया गया एक झूठी दरख्वास्त पे, और जो कि पहले कभी नहीं हुआ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खां के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट दायर कर दी गई है ताकि उनको भी अंडर प्रेशर लाया जा सके। इसी तरीके से ऑनरेबल जजेस को मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहे। अब आपके साथ एक खबर जो कि पहले से आपके इल्म में है, उसकी मज़ीद कुछ तफसीलात आई हैं और वो तफसीलात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। 5 ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त मुतफ़िका तौर पे पेटिशन दायर की थी और उसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गैर आइनी, गैर कानूनी और 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में उन्हें बनाया गया था। जूनियर मोस्ट जज थे लाहौर हाई कोर्ट में, उनको इस्लामाबाद इंपोर्ट किया गया और इंपोर्ट करके उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया और वो ऐसे बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं ओपन कोर्ट में, और न सिर्फ बेहुदा गुफ्तगू बल्कि ऐसे ऑर्डर पास कर रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी 5 ऑनरेबल जजेस ने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि डिजोरे चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब, जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने मुत्तफ़िका तौर पे, मुश्तरका तौर पे एक पिटीशन फाइल की और जस्टिस सरफराज डोगर साहब के
इक़दामात और अहकामात और उनका जो कंडक्ट है उसके बारे में बेशुमार सवालात उठाए, और वो सवालात जो हैं वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हल तलब हैं। इससे पहले भी 6 ऑनरेबल जजेस ने ख़त लिखा था काजी फायज़ ईसा को, लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब ने उस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया था। उसके बाद अब याहिया अफरीदी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, और जब ये दरख्वास्त कल फाइल हो गई, आम दरख्वास्त गुजार बनकर गए तमाम के तमाम ऑनरेबल जजेस, और उन्होंने सिर्फ वजाहत मांगी कि जनाब हजूर ये हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात हो रहे हैं, आप इस मुकदमे को हमारा सुनिए और सुनकर फैसला कीजिए ओपन कोर्ट में। लेकिन हुआ ये कि जनाब रजिस्ट्रार जो हैं, अब आप खुद सोचिएगा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो पेटिशन फाइल की गई है, एतराज़ में कहा गया कि आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त के अज्जा पूरे नहीं किए गए, और जजेस ने अपनी आइनी दरख्वास्त दायर करने की ठोस वजह बयान नहीं की, और नोटिस के लिए फ्री कैन की वजाहत भी नहीं की, और एतराज़ ये किया कि दरख्वास्त गुज़ारों ने ज़ाती रंजिश पर आर्टिकल 184(3) की गैर मामूली दायराकार के तहत दरख्वास्तें दायर की हैं, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़कार मेहदी बनाम PIA केस ज़ाती रंजिश पर 184(3) की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त नहीं देता। अब इन अकल के अंधों से बंदा पूछे कि ये कौन सी ज़ाती रंजिश है और ये किस किस्म की ये रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो हरकत कर रहे हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रार साहब तो नहीं बोल रहे, ये तो याहिया खान अफरीदी बोल रहे हैं, और वो अदलिया के याहिया खान हैं इस वक्त, और अदलिया को तुड़वा भी रहे हैं, मसवार भी कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, आइन शिकनी में भी शामिल हैं, और इलेक्शन जो चोरी हुई है उस पर भी पर्दा डाल के बैठे हुए हैं महज एक चीफ जस्टिस के चैम्बर की खातिर। तो बहरहाल उनकी तरफ से ये सवाल आ गया जनाब, एतराज़ात करके ये दरख्वास्त वापस कर दी गई, एतराज़ात लगा दिए गए हैं। अब सिंपल सी बात है कि ये ज़ाती रंजिश तो नहीं है, और वो तो पहले भी उन्होंने जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था उसमें भी वो ज़ाती रंजिश नहीं थी, बल्कि उन्होंने पूछा था कि अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, पसंद के फैसले मांगे जा रहे हैं, और रिश्तेदारों को अजीज़ों को उठाया जा रहा है, जजेस के बेडरूम तक कैमरे जो हैं पकड़े गए हैं, खुफिया कैमरे पकड़े गए हैं, और हमें हरास किया जाता है। आप हमें बताएं कि हम क्या करें जब इस तरह का प्रेशर आए। वो पेटिशन अभी तक वहीं पड़ी है। अब एक नई पेटिशन आई है कि अब सरफराज डोगो साहब यकतरफा तौर पे ऐसे ऐसे गैर आइनी इक़दामात कर रहे हैं, जब चाहते हैं बेंच बना देते हैं, जब चाहते हैं तोड़ देते हैं, और चलता हुआ केस मुताल्लिका बेंच से वापस ले लेते हैं और अपने पसंद के जजेस को दे देते हैं या उसको डंप कर देते हैं। और फिर ये कहीं भी आइन में नहीं लिखा कि आप आला अदलिया के जज को मुअत्तल कर सकें, ये कहीं नहीं लिखा, ये सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने ये करके दिखाया। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, और ये सारा प्रेशराइज इसलिए किया जा रहा है, ये जो प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि हमने ना जजेस की सुननी है और ना ही वकीलों को भी दबा के रखना है। उसकी वजह है कि अभी हल्का सा एक एहतजाज हुआ था और इनकी चूलें हिल गई थी, और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में इस्लामाबाद के जो वकला हैं, 2 ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने ये जारी की हैं, और उन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस्लामाबाद में रियासत और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट किए हैं, और ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि 2-4 वकीलों को मुकदमा दर्ज करवाएंगे और उसके बाद बाकी वकला खामोश हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और अदलिया को दबाया जा रहा है। अब आते हैं आगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कल इसके बारे में कुछ गुफ्तगू की है, और उन्होंने भी कहा है कि जो जजेस रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं वो कौम के हीरो हैं। वो जजेस जो आसिम ला के सामने झुके हुए हैं, उन्हें ना तो तारीख और ना ही ये कौम कभी मुआफ़ करेगी। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने भी कहा है कि वकील का काम तो होता है जज को बकरी से शेर बनाना। अगर कोई जज बकरी बना हो तो उसको शेर बना दें। अगर सही जज तैनात होंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जनाब मामला ये है कि ये सब कुछ तो तब ठीक होगा अगर बादशाह सलामत का इरादा हुआ। तो बादशाह सलामत का अभी तक इरादा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए और हर सूरत में एक्सटेंशन चाहिए।
ये तो है इस वक्त अदलिया और बेंच और बार के अंदर जो कुछ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ है जनाब याहिया खान साहब का, क्योंकि एक फ़ौज में याहिया खान गुजरे हैं और ये अदलिया में याहिया खान आए हैं, और दोनों एक तरह का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने हरकतें की और जो उन्होंने जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, वही जुल्म पाकिस्तान के साथ ये वाले याहिया खान कर रहे हैं।